सौतेली हो ममता। अच्छा, तो ये गुल खिला रही है ये मैडम। कौन आ गया इस वक्त? अबे कौन आ गया इस वक्त? अरे जहे नसीब, जहे नसीब। लगता है आज का मेरा दिन अच्छा गुजरने वाला है। बहुत खूब, बहुत खूब। आओ आओ अंदर आओ, बाहर क्यों खड़ी हो? आओ आओ, अपना ही घर समझो। आइए आइए, तशरीफ रखिए। हाँ ये बता, चाय पिएगा? बोतल, मैं बोतल लेकर आता हूँ। मुझे कुछ नहीं पीना। मुआज से तलाक लेकर आइए ना। अपनी बकवास बंद कर। अरे काश काश ये बकवास सच हो जाए। वैसे मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तू मुझसे मिलने आई है। मैं तुझे सिर्फ इतना बताने आई हूँ कि अगर तूने अपनी हरकतें बंद नहीं की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तू मेरे बेटे को मेरे खिलाफ करके अच्छा नहीं कर रहा, सिर्फ मुझे ही नहीं अपने बेटे को भी बर्बाद कर रहा, उसका मुस्तकबिल खराब कर रहा है। अंदाजा है तुझे वो क्या बनता जा रहा है? तू मुझे रोकने वाली कौन होती है? वो मेरी औलाद है। मेरे दिल में जो आएगा वो मैं उसे सिखाऊंगा। यही तो अफसोस है कि वो तेरी औलाद है। बाप अपनी औलाद के लिए क्या कुछ नहीं सोचते, उनके मुस्तकबिल के लिए क्या कुछ नहीं करते, और तू उसका मुस्तकबिल बर्बाद कर रहा है। बादशाह अभी भी वक्त है, बस करते, उसे रोक ले। ऐसा ना हो बाद में पछताता रहे। अब पछताने का वक्त मेरा नहीं, तेरा है। और एक बात बता, तू मुझे क्या बातें सुना रही है? तूने क्या कर लिया अपने बेटे के लिए? क्या दे दिया अपनी औलाद को कि मुझे यहाँ बैठ के लेक्चर सुनाए जा रही है? मैं उसका बाप हूं, जो मेरे दिल में आएगा मैं उसे सिखाऊंगा। तेरी इन्हीं बातों की वजह से वो बड़े छोटे की तमीज खो गया है, बदतमीज हो गया है। तुझे पता है, मांस का गिरेबान पकड़ लिया था उसने। मैं अली के दिल में इतनी नफरत भर दूंगा कि एक दिन आएगा वो तेरे शौहर को भी कत्ल कर देगा। समझ गई तू? कहाँ से आ रही हो तुम? अस्पताल गई थी, अलीसा जी को बताकर गई हूँ। अच्छा, कौन से हॉस्पिटल गई थी? वो अस्पताल। झूठ बोल रही हो तुम। तुम बादशाह से मिलने गई थी। बोलो, क्या झूठ बोल रहा हूं मैं? माज वो मैं सोफिया, तुमने आज मेरा भरम तोड़ दिया है। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था तुम ऐसा करोगी। मैं आपको समझा सकती हूँ। दरअसल मैं बादशाह से इसलिए मिलने गई थी कि अब मेरी बात तो सुने।
मास, सोफिया, तुम्हें यूं माँ से झूठ नहीं बोलना चाहिए था, बल्कि तुम्हें बादशाह के पास जाना ही नहीं चाहिए था। मुझे तुमसे इस बेवकूफी की उम्मीद नहीं थी। तो क्या करती? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। खुद बादशाह की शक्ल नहीं देखना चाहती, लेकिन अली ने मुझे मजबूर कर दिया था वहां जाने के लिए। भी जानती थी कि मास को अच्छा नहीं लगेगा मेरा बादशाह से मिलना। कभी इस बात के लिए नहीं मानते। पर सोफिया, तुमने मास को दुख पहुंचाया है उसे झूठ बोलकर। मैं जानती हूँ उन्हें दुख पहुंचा है, लेकिन मैं ना चाहते हुए भी वहां गई थी, क्योंकि मुझे पता है अली सिर्फ बादशाह की बात सुनता है। मैं चाहती थी कि बादशाह उसे समझाए। मैं सिर्फ अपने बेटे और बेटे को बचाने गई थी, कभी नहीं जाती। सोफिया, मुझे तुम्हारी नीयत पर शक नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम जो कुछ भी कह रही हो सच कह रही हो, लेकिन तुम मुझे तो बता कर जाती ताकि मैं माँ से बात करती, उसको अपने तरीके से समझाती। और वैसे भी सोफिया, बादशाह के पास जाने का कोई फायदा नहीं है, और ये बात तुम भी अच्छी तरह जानती हो। अगर उसने अली को समझाना ही होता ना, तो उसे बिगाड़ता ही क्यों? मास, आपने खाना ही नहीं खाया। चले उठिए, चल के खाना खा लें। मुझे भूख नहीं। जानती हूँ मुझसे गलती हुई है, मुझे आपसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। अब पछताने का क्या फायदा? जो तुमने करना था वो तो तुम कर चुकी हो। आपको मुझे डांटना है ना, तो डांट लें, लेकिन इस तरह खाने पे गुस्सा तो ना निकालें। चलो चल के खाना खा। मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं, जब दिल करेगा खा लूंगा। मामा, मामा, मामा भी मुझे भूख लगी है। आपने कहा था ना शाम को पास्ता बनाएंगी, अब बना दे। मरियम बेटा, किसी और दिन बना दूंगी। मामा नहीं, आपने कहा था। आप हमेशा ये ऐसा करती हैं, पहले कहती है फिर मना कर देती हैं। बेटे, मैं पहले से ही परेशान हूँ, मुझे और परेशान मत करो। जाओ यहाँ से। अगर मैं नाहिल आपको कहती तो अब एक सेकंड में उसके लिए पास्ता बनाती। तुम्हें जो सोच रहे हैं ना, सोचो, लेकिन दिमाग मत खाओ मेरा। जाओ यहाँ से। क्या हुआ मरियम बेटा, इधर अकेले क्यों बैठी हो? क्या करूं ताईजान, मुझे पास्ता खाना है, लेकिन मामा मना करिए, हालांकि उन्होंने वादा किया था। चलो कोई बात नहीं, ताईजान आपको पास्ता बना के देती। मेरी बेटी को पास्ता खाना है ना, मैं अपने हाथों से अपनी बेटी के लिए पास्ता बनाऊंगी, ठीक है? चलो आ जाओ मेरी जान, मैं अपनी बेटी को अपने हाथ से पास्ता खिलाऊंगी। चलो, बहुत पसंद है ना आपको पास्ता? मरियम, आपको पता है आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो। पता नहीं आपकी अम्मी आपसे इतनी नफरत क्यों करती हैं? नहीं ताईजान, मेरी मामा मुझसे बहुत प्यार करती हैं। नफरत ही तो करती हैं। अब देखो, तुम्हारा पास्ता खाने को दिल चाह रहा था, तुमने बोला मुझे पास्ता बना दे, लेकिन उन्होंने तो तुम्हारे लिए पास्ता नहीं बनाया।
देखो मैंने तुम्हारे लिए पास्ता बनाया। ताईजान आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अगर तुमसे प्यार करती होती तो तुम्हारे लिए फौरन पास्ता बनाती। अब उस दिन मनाहिल ने जब पास्ता मांगा था, आपकी मामा ने फटाफट उसको पास्ता बना के दे दिया था। लेकिन जब आपने आज पास्ता मांगा तो आपकी मामा पता नहीं क्यों इग्नोर करके चली गई। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब ये कोई पहली दफा तो हुआ नहीं है मरियम। हर वक्त तो आपकी मामा मिनाहिल मिनाहिल करती रहती हैं। इतना प्यार करती हैं मिनाहिल से, मुझे तो लगता है कि आप उनकी सगी बेटी हो ही नहीं, कहीं से लेकर पाला है आपको। अब कोई अपनी बच्चे के साथ ऐसे कर सकता है? मुझे देखो, मैं मानूर का कितना ख्याल रखती हूँ, चाहे उसको पास्ता खाना हो, पार्क जाना हो, हर जगह उसके साथ जाती हूँ। चलो कोई बात नहीं, ताई जान तो मानती है ना आपकी बात। चलो मेरी बेटी जल्दी से बाइट लो। ये बात, शाबाश। मास नाश्ता लगा दिया, चले नाश्ता कर ले। नहीं, मुझे भूख नहीं। अभी तक मुझसे नाराज है। मान तो रही हूँ कि मेरी गलती है, मेरी हर गलती माफ की है, इस बार माफ नहीं करेंगे? सोफिया, मुझे इस बात का गुस्सा नहीं कि तुमने मुझसे झूठ बोला। मुझे इस बात की फिक्र थी कि तुम बादशाह को अच्छी तरह जानती हो, फिर भी तुम घर में किसी को बताए बगैर उसके घर गई। वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता था, कुछ भी कर सकता था। वो तुम्हें वहां के लिए नहीं जाना चाहिए था। जानती हूँ मैंने बहुत गलत किया है, लेकिन अब गलती हो गई ना, क्या करूँ अब? लेकिन आइंदा ऐसा नहीं होगा, मैं वादा करती हूँ। प्लीज मूड ठीक कर लें। अच्छा ठीक, लेकिन आइंदा मुझे शिकायत का मौका ना देना। पक्का। सब बैक पे दे। तुम जाओ। क्या हुआ, सब ठीक है? कोर्ट से नोटिस, बादशाह ने हम पर केस कर दिया। मैं कल अदालत बुलाया। माँ साहब, बच्ची तो आपको देनी पड़ेगी। क्या कह रहे हो आप? मैं अपनी बच्ची को उस जाहिल शख्स के हवाले कभी नहीं करूंगा। आप प्लीज कुछ करें। देखें, बादशाह के बाद बहुत सॉलिड रीज़न है। सबसे बड़ी बात, वो बच्ची का सगा बाप है और उसने अभी तक दूसरी शादी भी नहीं की। और रही बात आपके घर की, उस घर के सारे मर्द उस बच्ची के लिए नामहरम है और अदालत इस बात को देख के बादशाह के हक में फैसला भी कर सकती है। देखिए, कोई तो हल होगा ना। मैं भले उसका सगा बाप नहीं, लेकिन वो मुझे अपनी सगी औलाद से ज्यादा अजीज है। मैं आपके जज्बात की कदर करता हूँ मास साहब, लेकिन अदालत जज्बात को नहीं, ठोस सबूत को मांगती है। आई एम रियली सॉरी, आपके सारे जज्बात अदालत के सामने बेबुनियाद हैं। तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए वकील साहब? हम किसी भी सूरत में अपनी बेटी उस बादशाह के हवाले नहीं करेंगे। कोई तो हल होगा इस चीज का। मिस रिजा, मेरी बात माने तो अगर कोर्ट ने फैसला बादशाह के हक में कर दिया तो आप बच्ची बादशाह के हवाले कर दीजिए, क्योंकि इसके अलावा और कोई हल नहीं है। हाँ, हम इस फैसले को बाद में चैलेंज कर सकते हैं। जितना मुमकिन हो सका मैं कोशिश करूंगा बच्ची बादशाह के हवाले ना की जाए, लेकिन मुझे ये केस बादशाह की फेवर में जाता हुआ नजर आ रहा है। आइए आइए मुआज साहब, अलीजा मैडम, आइए आइए, बैठे बैठे बादशाह के करीब खाने में बैठ जाएं।
देखो बादशाह, लेट्स मेक अ डील। तुम्हें जो भी चाहिए हम देने को तैयार हैं। पैसा, प्रॉपर्टी, तुम नाम लो, तुम्हें सब मिलेगा, मगर उसके बदले में तुम्हें ये केस वापस लेना होगा। देखो, तुम जितने पैसे चाहोगे मैं तुम्हें दूंगा। तुम कहोगे तो मैं तुम्हें महीने की एक माकूल रकम दूंगा। अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा तो तुम मुझसे एग्रीमेंट साइन करवाओ। मैं अपनी बात से नहीं मुकरूंगा। तुम बड़े लोगों को यूं गिड़गिड़ाते देखकर कसम से मुझे बहुत हंसी आ रही है। हंसना बंद करो, अपनी मतलब की बात करो। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? तुम लोग यहाँ पे मुझसे मेरी बेटी का सौदा करने आए हो, हाँ? अपनी बेटी का सौदा तो तुम बहुत साल पहले कर चुके थे। तुम्हें याद है ना, तुमने खुद बेचा था अपनी बेटी को, और वो भी बहुत मामूली कीमत के एवज। बेचा नहीं था, फिर तेरे मियाँ ने झूठ बोल के उसे हासिल किया था। इसका कहना यह था कि इसका और मेरी बीवी का पहले से चक्कर चल रहा है। बकवास बंद करो अपनी। मैं तुम्हारे दरवाजे पर सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी के लिए आया हूँ। तेरी बेटी नहीं, मेरी बेटी। और तुम मेरे दरवाजे पर आए हो तो मुझ पे कोई एहसान नहीं कर रहे। अरे मैं बादशाह हूँ। मैंने आज तक अपने माँ बाप की बात बर्दाश्त नहीं की, तो तुम लोग क्या चीज हो? यहाँ इज्जत देकर मेहमानों की तरह बिठाया हुआ है, यही काफी है तुम लोग के लिए। चलो अब दफा हो जाओ यहाँ से। लो चलो। हाँ चलो मास, ये शख्स तो बात करने के काबिल ही नहीं। हाँ चले जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी तुम लोग आए हो, मैं तुम लोग के पास नहीं आया हूँ। जाओ। और वैसे तुम लोग मेरी शक्ल देखना पसंद नहीं करते थे। जब भी मैं घर आता था तो पीछे से मुझे क्या क्या बातें नहीं सुननी पड़ी। इतना जलील किया तुम लोगों ने। अब तुम सबकी बारी है जलील होने की, और ये तो कुछ भी नहीं है। अब मैं तुम सबको खून के आंसू रुलाऊंगा, समझ गए? ऐसा कभी नहीं होगा। मेरी बेटी तुम्हारे घर कभी नहीं आएगी। अगर अब तूने उसे अपनी बेटी कहा तो मैं तेरा सर फाड़ दूंगा। मेरे घर पे खड़े हो, और अब जाओ यहां से। चल चलो चलो, अब जाओ, निकलो यहां से। चलो। बड़े आए सौदा करने मुझसे। चाहे सौतेली हो मानता। कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है? मास, सोफिया, हमें मिनाहिल को बादशाह के हवाले करना होगा। चाहे सौतेली हो मानता।